गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरयू चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। इसके पहले मैंने पैसे में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 दे चुके हैं आपको। आज हम पैसे पार्ट 6 में आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस से हमें 3 बातें मालूम होती हैं: आज्ञा, प्रार्थना और सलाह। तो आज हम आपको आज्ञा सूचक पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है और इसमें बाई प्लस यू नहीं रखा जाता है। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं। आज्ञा सूचक में हम जब पैसे बनाएंगे तो केवल हमें 2 की जरूरत पड़ती है। इंपरेटिव सेंटेंस के आज्ञा सूचक वाक्य में केवल हमें 2 की जरूरत होती है: वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो इंपरेटिव सेंटेंस के आज्ञा सूचक वाक्य की हम पैसे बना लेते हैं। फार्मूला आपका क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि बाई प्लस यू नहीं लिखा जाता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। वहां देखें, जैसे लिखा है स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन, लाइट को स्विच ऑन करो, लाइट को जलाओ। तो आइए आप यहां देखिए कि जब हम इंपरेटिव की पैसे बनाएंगे तो हमें 2 की जरूरत होती है: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां स्विच ऑन आपका क्या है? वर्ब है। और द लाइट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। स्विच ऑन क्या है? आपका ये वर्ब मिल गया और द लाइट क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो हमें 2 चीज मिल गई, क्रिया का पहला रूप मिल गया और हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही इजी है, ध्यान देंगे। अब पहले हम क्या लिखेंगे? देख रहे हैं आप, लेट लिखेंगे तो आराम से लिखा मैंने, ये लिखा मैंने लेट, लेट लिखा। प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द लाइट हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट द लाइट, ये मैंने लिखा। उसके बाद हम बी लिखेंगे, आराम से बी लिखा। अब क्या कह रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसको स्विच करेंगे, ये हो जाएगा SWITCHED, स्विच्ड ऑन। तो ये आपकी पैसिव बन के तैयार हो गई। स्विच ऑन द लाइट की पैसिव क्या बनी? इस फार्मूले से मैंने बनाया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हुआ लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। एक उदाहरण और देखें, जैसे लिखा है ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो। तो आप देख रहे हैं ये हमारी क्रिया का पहला रूप है और ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमको दोनों मिल गए हैं। तो ये फार्मूला लगाते हैं, आराम से लिखा मैंने लेट, ये लेट लिख दिया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो, ये हो गया लेट द विंडो बी ओपन। ये बन के तैयार हुआ। ओपन द विंडो की पैसिव बन के तैयार हुई, लेट द विंडो बी ओपन। और एक छोटा सा वाक्य है डू इट। बच्चे इसमें भ्रम खा जाते हैं, छोटा सा वाक्य है, इसमें बच्चे भ्रम खा जाते हैं। डू इट लिखा है, इसको करो। तो यार डू आपका क्या है? वर्ब है और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये डू आपका क्रिया का पहला फॉर्म है और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बना दीजिए इसी फार्मूले पर। जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेट इट, उसके बाद बी लिखा, उसके बाद लिखा डन, लेट इट बी डन। तो आपको ये बातें समझ में आई? एक हम लंबा वाक्य लिए हैं, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। अगर इस तरह से पैसिव दी जाती है तो बच्चे जरा सा हड़बड़ा जैसा जाते हैं। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ आरयू चैनल काम कर रहा है।
यहां लिखा है मैंने टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। अब बच्चे इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, कौन लीव को ऑब्जेक्ट माने कि रूम को माने कि एट वंस को माने। तो आप जानते हैं कि जब हम केवल हमको दो की जरूरत है, क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं टेल आपकी क्रिया है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। आपकी टेल क्रिया है, हिम ऑब्जेक्ट है। केवल इतने की पैसिव आप बना लें। पहले केवल इतने की पैसिव बनाने के बाद आप पूरा लिख सकते हैं। तो आइए देखिए हम बनाते हैं। टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस की पैसिव हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ही प्यारा वाक्य है, देखें। टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, इसी पर बैठाते हैं क्योंकि हमें क्रिया मिल गई है और ऑब्जेक्ट मिल गया है। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो बच्चों ध्यान दें, अब मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने आराम से लिखा लेट, लेट लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हिम लिखा, लेट हिम लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखा, लेट हिम बी। तीसरा रूप लिखा टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड। बाकी तो और लेंगे टू लीव द रूम एट वंस। ध्यान देंगे, ये आपकी पैसिव बनकर रेडी हुई। तो टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस की पैसिव बनी, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस। आइए आज हम अब फिर आपसे नकारात्मक वाक्य की बात करता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस के आज्ञा सूचक का निगेटिव वाक्य देखें। इसका निगेटिव वाक्य आप जानते हैं कि डू नॉट से शुरू होता है और शॉर्टकट में इसको डोंट भी कहा जाता है। तो उसका फार्मूला क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे डू नॉट प्लग द मैंगोज। अब ये क्या है आपका आज्ञा सूचक का ये नकारात्मक वाक्य है। तो फार्मूला आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा है, इसी फार्मूले से आप बैठा दें। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट। आराम से लिखा मैंने, यहां लेट लिखा, ये लेट लिखा। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द मैंगोज। लेट द मैंगोज, ये लिखा, लेट द मैंगोज लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। आराम से लिखा, नॉट लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा रूप लिखेंगे प्लग, PLUG से ED। तो आपका बन गया डू नॉट प्लग द मैंगोज का बना लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड। आइए हम आपको एक कड़ी जरा सा कुछ नोट हम दे रहे हैं आपको। देखें, मैंने लिखा है यदि इंपरेटिव सेंटेंस की मुख्य क्रिया पर जोर डाला जाए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस की मुख्य क्रिया पर जोर डाला जाए। जैसे आप कहते हैं कम इन, अंदर आओ। किसी ने कहा अंदर तो आओ, अंदर तो आइए सही, अंदर जरूर आओ। तो आने पर जोर डाला गया है। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया पर जोर डाला जाता है तो हम मुख्य क्रिया के पहले डू का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखा है डू ओपन द डोर, दरवाजा तो खोलिए सही। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस की मुख्य क्रिया पर जोर डाला जाए तो पैसिव का फार्मूला आपके सामने लिखा है। पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मस्ट भी रखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे डू ओपन द डोर की अगर पैसिव आपको सीखना है तो आप बना लें। पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा द डोर, लिख दिया मैंने, आराम से लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, मस्ट। उसके बाद बी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा रूप लिख दिया ओपन। इस तरह से आपकी पैसिव बन के तैयार हुई। डू ओपन द डोर की पैसिव बन के तैयार हुई, द डोर मस्ट बी ओपन। इस तरह से बच्चों से पूछा जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। कृपया शांत रहो। जैसे डू हेल्प द पुअर की हमें पैसिव बनाना है, गरीबों की मदद तो कीजिए। तो यहाँ क्योंकि मुख्य क्रिया पर जोर डाला गया है तब हम इसी फार्मूले से बनाएंगे, जो हो जाएगा द पुअर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आराम से मस्ट बी। उसके बाद हेल्प कर दिया, तो आपकी ये पैसिव बन के रेडी हो गई। एक जगह मैंने और दिया है, एक नोट दिया है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया इंट्रांजिटिव हो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया इंट्रांजिटिव हो
अर्थात उसमें कर्म न हो, तो प्रायः पैसिव तो नहीं बनाई जाती है। लेकिन यदि आपको पैसिव बनाना भी हो, यानी केवल मुख्य क्रिया हो और ऑब्जेक्ट न हो, तो आपका फार्मूला क्या है जब आप बनाएंगे, उसका फार्मूला आपका है यदि इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया इंट्रांजिटिव हो अर्थात ऑब्जेक्ट न हो, जैसे सिट डाउन है, इसका फार्मूला आप लगा सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस अन्य। तो आप जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये आपकी पैसिव बन के रेडी है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया इंट्रांजिटिव हो अर्थात उसमें ऑब्जेक्ट न हो, तो फार्मूला हमारा क्या है यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस अन्य। जैसे सिट डाउन तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। और हम आपसे ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो इस चैनल के लिए नए होंगे वो साथी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।